भगवान देवात्मा ने बहुत से भजनों की रचना की है जिनका विषय धर्म जीवन है, और इसलिए इस भजनों की किताब को धर्म संगीत कहा जाता है। इसमें जो पहले 5 भजन हैं वो बड़े कमाल के हैं, सारे कमाल के हैं ये तो, लेकिन पहले 5 भजन जो जिंदगी का दरवाजा खोलने के लिए काफी है। पहला तो है, एक दिन ये शरीर तेरा भस्म ढेर हो जाएगा। इससे बड़ी कोई सच्चाई दुनिया में है ही नहीं। युधिष्ठिर से पूछा था कि एक झूठ बड़ा बताओ, तो उसने कहा था जीना झूठ है। एक सच बड़ा बताओ, तो उसने कहा तो मरना सच है। तो ये जो है ये फिर अगला भजन भगवान का है, जीवन सार विसारा क्यों जन तुम जीवन सार विसारा। ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं क्या करूं, भगवान ने तो मुझे कहा है कि यार। अगला है कि आत्महित से अंदर हो और प्रतिदिन जीवन नष्ट करो। अब यूनिस को समझ में आ जाए तो उससे अगला है कि मोह निद्रा में सोते हो और जीवन अपना खोते हो। ये 4 भजन हैं। और उसके बाद है आत्मविनाशक रोग मोह से आत्मनाश जो करते हैं। क्षयी रोग की न्यायी निश्चित जीवन विनष्ट करते हैं। आत्मा के रोग जो है वो क्षयी रोग, क्षयी तो पता ही है आपको क्या होता है, टीबी जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। उससे अगला भजन है, विश्व में जारी है परिवर्तन चहुदिक जान लो, है बदलने से बिगड़ता कोई बनता जान। मैं आपको गाकर नहीं सुनाऊंगा, मैं पढ़ देता हूँ। जो बिगड़ने की अवस्था कहते उसको है विनाश। इससे बड़ी कोई धार्मिक पोइट्री हो नहीं सकती। नीच गतियां उसको लावे तुम उन्हें भी जान लो। उच्च बनने की अवस्था कहते उसको है विकास। उच्च गतियां उसको लावे तत्व ये भी जान लो। ये देव धर्म की बुनियादी शिक्षा है सारी। शक्तियां जो धर्म की वही विकासक हैं सभी। जो शक्तियां धर्म की हैं वो विकास करती हैं। अगर धर्म की शक्तियां ना हो तो विनाश होता है। भगवान ने लिखा है, उनसे रहित जो आत्मा नाश उसका जान। धर्म की शक्तियों से रहित जो आत्मा है, चाहे वो कितना ही भला मानुस हो, चाहे कितना ही शरीफ कहलाता हो, कहीं कितना ही शिष्टाचारी हो, कितने बड़े पद पे हो, उसका तो नाश लाजमी है। अब ये बात मुझको बरसों पर समझ में नहीं आती। देव समाज में रह के और सुन के भी समझ में नहीं आती। कल्पित मतों के जाल में फंस कर ना खो वो आत्मा। धर्म मत जो है वो कल्पित है। कल्पित मतों के जाल में फंस कर न को वो आत्मा, देव ज्योति लाभ करके तत्व जीवन जान लो। तुम देव ज्योति लाभ करो और अपने जीवन का तत्व जान लो। तो ये पूजनीय भगवान का के भजन है, ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। इस भजन में जो दिया है ये आध्यात्मिक ज्ञान है जो मनुष्य को हो नहीं सका। थोड़े से ही ऐसे मनुष्य हैं जो इस ज्ञान को अभी तक समझे हैं और समझने की योग्यता रखते हैं। मनुष्य को इस पृथ्वी पर
मनुष्य रूप में कदम रखते हुए और बढ़ते हुए और विकसित होते हुए 40,000 साल हो गए। 40,000 साल में ये एवरी डे लाइफ मेरे पास पड़ी है। ये है बहुत बड़ी किताब है, एवरी डे लाइफ थ्रू एजेस। एजेस के थ्रू जो इंसान की जिंदगी डेवलप हुई है उसमें उसका विकास क्या हुआ है 40,000 साल में। 40,000 साल में उसके पहनावे का विकास हुआ है। 40,000 साल में उसके खाने पीने का विकास हुआ है। 40,000 साल में उसकी एजुकेशन और मेडिकल साइंस का विकास हुआ है। लेकिन इन्हीं 40,000 सालों में इस विकास के साथ उसका जीवन लगातार विनष्ट होता रहा है और विनाश के मार्ग पर जाता रहा है। और इसमें जो मुख्य बात है कि इन सारे विकासों से ज्यादा हथियारों का विकास हुआ है। हर एज के हथियार हैं इसमें दिए हुए। पहले मुक्के से लड़ता था, फिर पत्थर से लड़ता था, फिर लकड़ी से लड़ता था, आज किस चीज से लड़ता है आप देखो। ये विकास उसका हुआ है और ये उसको ये आध्यात्मिक ज्ञान समझ में ही नहीं आ सका। चाहे जो धर्म की किताबें हैं वो लाखों सालों से हैं, हजारों सालों से हैं। धर्म को मानने वाले हजारों करोड़ों लाखों हैं। और चाहे बड़े बड़े मंदिर हैं, मुझे आचार्य जी ने ये मंदिरों की फोटोएं भेजी थी। ये बड़े बड़े मंदिर हैं, हर की पौड़ी है, इसके पीछे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसकी सारी डिटेल दी हुई है। ये उसके आगे है बद्रीनाथ का मंदिर है और सारी डिटेल दी हुई है। और फिर उड़ीसा में जो रथ यात्रा का मंदिर है वो है। इन सब को लाखों मानते हैं और बड़ी पुरानी इनकी धार्मिक किताबें हैं। और ये हेमकुंड साहब है, उत्तराखंड में बड़ा भारी मंदिर है। और इधर अजमेर शरीफ मुसलमानों का है। ये सारे स्थान हैं। और ये महाबोधि टेम्पल है महात्मा बुद्ध का, बिहार में। देखो इसका बड़ा विस्तार है और बहुत ही बड़ा टेम्पल है। और ये पार्श्वनाथ का झारखंड में मंदिर है। ये थोड़े से हैं जो उन्होंने भेजे हैं। और ये मैं देख रहा था भी कितने बड़े बड़े भीमकाली टेम्पल है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी सीमाओं का आपको पता ही नहीं, दूर दूर तक फैला हुआ है। और ये लोटस टेम्पल है दिल्ली में। इसको इसमें है वो आचार्य जी जिन्होंने मुझे ये कुछ फोटो भेजी हैं। और ये सारे इन सब मंदिरों के होते हुए और ये हजारों लाखों मानने वालों को होते हुए आज इंसान का जीवन कैसा है। और वो अपनी मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरता हुआ तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इन सब के होते हुए इन सब की वर्तमानता में इतने बड़े बड़े अभी कंट्रोवर्सी हो गई कि किसी ने कह दिया कि मंदिरों का सोना जो है वो गवर्नमेंट को दे दो ताकि लोगों का विकास हो जाए। वो उस पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं कि मंदिरों की प्रॉपर्टी है, आई कहाँ से, ये लोगों ने ही दी है। आप मंदिरों के पैसे से कॉलेज खोलते हो, आप मंदिरों के पैसे से अस्पताल खोलते हो, आप मंदिरों के पैसे से और कल्याण के काम करते हो, तो मंदिरों के पैसे से कोरोना का इलाज क्यों नहीं हो सकता। ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्यों रिएक्शन हुआ। इतना उनको बस है और ये छोटी छोटी बातों पर लड़े जा रहे हैं। उनको बात नहीं समझ में आई, क्यों ये बात समझ में नहीं आई। जो आध्यात्मिक ज्ञान देवात्मा ने दिया है वो क्यों नहीं मुझको अब तक उस वक्त तक समझ में आया था। क्योंकि ये जो जब ये बने हैं, जब ये मनुष्य आया है, उस वक्त कल्पना का युग रहा है हम तक अब तक, सत्य ज्ञान का युग नहीं आया। इसलिए मनुष्य को सत्य ज्ञान मिला भी नहीं। सत्य ज्ञान के युग के आने से पहले सत्य ज्ञान मिल भी नहीं सकता था। और मैंने ये देखा है, एवरीडे लाइफ है, ये है जंगल में इंसान और जानवर कैसे विकसित हुए।
ये पुस्तक है, ये बहुत बड़ी पुस्तक है। वो जो है ABC ऑफ द ह्यूमन माइंड है, कि ह्यूमन माइंड के बारे में विज्ञान क्या है, और वो है हमारी ज़मीन और अर्थ, और ये है वाई इन द वर्ल्ड, ये दुनिया क्यों है, हम दुनिया में क्यों हैं और कैसे आए, ये सारा ज्ञान इसमें दिया हुआ है। ये है वंडर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम की वंडर है। ये है वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स, ये सच्चाई की दुनिया है, और ये और पास्ट मिस्ट्री है जो ये उसकी पुस्तक है। ये जो ढेर लगा है पुस्तकों का, इसमें दरिया कैसे बने, रेगिस्तान कैसे बने, नदियाँ कैसे बनी, और ये सारी चीज़ें, और फिर लेटेस्ट है आइंस्टाइन। और ये जो ज्ञान, जब तक ये जो पुस्तकें हैं, ये 100 महान, ये 200 महान इंसानों की हैं, जिनके पास महात्मा बुद्ध आए, ईसा आए, और सारे ये सारा ज्ञान जो है ये आया नहीं था। और इसको ये आधार बनाकर सारे ज्ञान को, परम पूजनीय भगवान देवात्मा की लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लोग किताबें भरी पड़ी, आपने देखी है वहाँ सोलन में, वो सारा ये आधार है उनके ज्ञान का, और उन्होंने उसके आधार पर विज्ञान धर्म की खोज की है। इससे पहले ये आ नहीं सकता था, इंसानों की जिंदगियां बदल नहीं सकती थी। सर राधा कृष्ण जी ने कहा है, जो रिलीजन स्कॉलर हुए हैं रिलीजन एंड कल्चर में, कि ये जो हमारे धर्म हैं, रिलीजन्स विच आर इनसेंसिटिव, जिनके पास सत्य-ज्ञान ही नहीं है। ये मैंने लिखा, डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखा है, राष्ट्रपति हुए हैं इंडिया की, और सारी दुनिया के माने हुए वैज्ञानिक फिलासफर, दार्शनिक फिलासफर हुए हैं। Insensitive to human ills and social crimes do not appeal to the modern man. मॉडर्न मैन को ये सूट नहीं करते, जो धर्म इंसान की बुराइयों को दूर नहीं करते, वो मॉडर्न मैन वो सूट नहीं करते। इसमें चैप्टर लिखा है, और इसमें ये लिखा है कि अगर धर्म इंसान की जिंदगी को सुधार नहीं सकते, तो वो धर्म जाने के लिए है, और हम एक नए सिस्टम की इंतजार कर रहे हैं। हम एक नए सिस्टम की इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो आके इंट्रोड्यूस करें, जो भी आए, और मानव की जिंदगियां बदल सकें। तो ये इस सिस्टम के बगैर अब विज्ञान नहीं आ सकता था। वैज्ञानिक युग जो आया, उसमें थोड़ी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि कब आ सकता था। ये सत्य ज्ञान जो है, ये आत्मा का ज्ञान जो है, आत्मा के पतन का ज्ञान जो है, आत्मा के विकास का ज्ञान जो है, ये इससे पहले आ ही नहीं सकता था। ये कॉपरनिकस से इस विश्व के ज्ञान की शुरुआत हुई है। कॉपरनिकस 1473 में आए थे, और 1543 तक उनकी लाइफ थी। उसके बाद पटोलमी आए, वो इनसे 15-20 साल बाद में आए, और 25-30 साल ज़्यादा जिए। फिर पॉलीथोग्रास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो आए। इन तीनों ने मिलके ये सारे क्वेश्चन शुरू कर दिए कि ये धर्म किताबों में लिखा है सब गलत है। ये 3 आदमी थे पहले, कहते ये सूरज के बारे में बताते हैं वो भी गलत है, जो प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं वो भी गलत है, और जो उनकी चाल के बारे में बताते हैं वो भी गलत है। ये सब कुछ गलत है, सच्चाइयाँ कुछ और हैं। तो लोगों ने उनको कहा कि तुम साबित करो। अब ये यहाँ इतिहास में ये लिखा है कि वो उस वक्त तक टेलीस्कोप नहीं बना था, और वो साबित नहीं कर सके, लेकिन वो अपनी मानसिक रोशनी में ये देखते थे कि ये जो प्रचार हो रहे हैं ये गलत है। और उसके बाद वो महान व्यक्ति आए गैलीलियो 1564-1642 में, जिन्होंने टेलीस्कोप बनाई, और उन्होंने इनवाइट किया सारे वर्ल्ड को, आओ आके देखो, मैं तुमको सूरज खड़ा दिखाता हूँ, पृथ्वी घूमती दिखाता हूँ, और सारे घूमते दिखाते हैं। और जो ये मिथ्या विश्वासी पंडित, उधर नहीं जाना, ये नहीं देखना, ये भाई तुम्हें टेलीस्कोप पर दिखाया जाता है। इंसान तजर्बा करके बताते हैं कि भाई तजर्बा कर लो आगे, कि ये तुम्हारे इसमें किताब में जो लिखा है सच है कि नहीं।
तजर्बा करने को भी तैयार नहीं है। टेलीस्कोप का उनका इन्विटेशन जो था, पंडितों ने, जो धर्म के पंडित थे और जो ज्ञान के पंडित थे, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। उसके बाद न्यूटन साहब आए 1642-1760, और उसके बाद जॉन डाल्टन आए 1760 में, 1864 में, और फिर डार्विन आए 1809-1882 में, जिन्होंने इनकलाब ले आए, जो कहते हैं ईश्वर खुदा ने इंसान को पैदा नहीं किया, ना किसी ईश्वर खुदा ने इंसान को मारिया पहाड़ के ऊपर उतारा है, ना एक दिन आदम पैदा हुआ जो आई क्राइस्ट कहते हैं। ये सब थ्योरीज गलत हैं। इसका तो पशुओं से विकास हुआ। ये डार्विन साहब आए और इन्होंने इनकलाब ला दिया। इट इज ए रेवोल्यूशन, इट स्टिल कंटिन्यूज, इट हैज टू कंटिन्यू। ये इनकलाब था जिसने सारी दुनिया की शक्ल ही बदल दी, ज्ञान की शक्ल ही बदल दी। परम पूजनीय भगवान देवात्मा को लकीली ये किताब पढ़ने को मिल गई और उस पर आधार किया, पूजनीय भगवान ने अध्ययन किया और आधार बनाया सारे ज्ञान के साथ डार्विन साहब की थ्योरी को, परम पूजनीय भगवान देवात्मा। अब आप इसका कोइंसिडेंस देखिए कि 1809 में डार्विन साहब आए, 1882 तक वो जिंदा रही, 1882 में ही देवात्मा ने जीवन व्रत ग्रहण किया। 1850 में देवात्मा आए। जब ये आत्मा आ चुके और ये 200, 300, 400 जो से इतने ये आ चुके, ये वैज्ञानिक आ चुके, इनका जब कॉम्बिनेशन दुनिया में बना और इनके कॉम्बिनेशन से जो हजारों किताबें, ग्रंथ निकले, मैं उनको किताबें नहीं कहता, ग्रंथ निकले, वो देवात्मा के ज्ञान का आधार बने, तो विश्व को एक विज्ञान मूल धर्म का अवतार मिला, भगवान देवात्मा मिले। इतने नेचर ने इतना सफर किया है, मैंने तो 10 मिनट में बता दिया, लेकिन इनको लाखों साल लगे हैं। पृथ्वी जब से बनी है तब से ये चल रहा है। और एक एक किताब तो, ये जो भाई इन द वर्ल्ड है, जब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ तो मेरे दिल में पता क्या आता है? मेरे दिल में ये आता है कि मुझे यूनिवर्सिटी में किसी में दोबारा दाखिल हो जाना चाहिए, इसको समझने के लिए। ये इतना कीमती ज्ञान है और हर किताब में ये ज्ञान भरा हुआ है। तो साथियों, परम पूजनीय भगवान देवात्मा इस सिस्टम में आए हैं। इस सिस्टम में विकास का जो क्रम है नेचर में, इसमें परम पूजनीय भगवान देवात्मा आए। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के आविर्भाव के बारे में पूजनीय भगवान ये अपनी वाणी में फरमाते हैं। यानी देव समाज में आकर, देव धर्म का फॉलोअर होकर, भगवान देवात्मा को अपना गुरु मानकर जो ये अध्ययन नहीं करेगा, उसकी बुनियाद परमानेंट नहीं बनेगी। उसकी बुनियाद वो बुनियाद नहीं बनेगी जिससे वो भगवान देवात्मा के आत्मा के परिवर्तन के जो विश्व में जारी है परिवर्तन, चाहे जान लो, वो आत्मा पर लागू होता है, वो समझ में नहीं आएगा। ये सत्य ये मैंने यूं ही नहीं इकट्ठी की किताबें, ये जरूरी थी ये भगवान देवात्मा की शिक्षा तक पहुंचने के लिए, और मुझे मिलती गई और मैं इनको पढ़ता गया। अब ये सारी मेरे दिमाग में समाई हुई आगे, और इसलिए मुझे भगवान देवात्मा की बात समझ में आई। इसलिए मुझे भगवान देवात्मा की बात समझ में आती है कि ये जो है शक्तियां जो धर्म की, वो ही विकासक हैं सभी। उनसे रहित जो आत्मा, इसमें विकास जो हुआ है वो हितकर शक्तियों का हुआ है, हितकर अस्तित्व का हुआ है, हानिकारक विनष्ट हो गए हैं। ये इसका अध्ययन करोगे तो पता लगेगा। दुनिया में मैं पीयूष जी आपसे पूछता हूँ, कितने लोग आज तक हुए हैं? अरबों लोग भी आज तक हुए हैं। ये किताबों में 200 ही हैं। मैंने इन किताबों वालों को लिखा कि ग्रेट पर्सन की और किताब है कोई? कहने नहीं है। इतनी आबादी में ये 200 ही आत्मा थे जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले थे, जो दार्शनिक थे, जिन्होंने अच्छा जीवन व्यतीत किया।
तो लोगों, ये जो अरबों करोड़ों की आबादियां हैं जो मिथ्या में घूमते हैं और ये सड़ी घुसी हुई जो तालीम है धर्मों की उसको ग्रहण करते हैं, वो जब तक इस ज्ञान में से नहीं गुजरते उनको समझ में नहीं आती बात। तो ये ज्ञान दिया भी नहीं जाता। भगवान फरमाते हैं, मैं भगवान की वाणी पढ़ रहा था कि तुम नेचर का ज्ञान नहीं दे सकते, तुम नेचर के विकास कर्म का ज्ञान नहीं दे सकते, खाक मेरा प्रचार करोगे तुम, अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान अपने आविर्भाव के बारे में बताते हैं। ये सारे कोर्स में से गुजर कर देव समाज स्थापक श्री देवगुरु भगवान के आविर्भाव की ये एक मूल विशेषता है। उनका आविर्भाव हुआ है और वो विकास कर्म में हुआ है। परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि मैं धार्मिक लोगों के कर्म में नहीं आया, मैं धार्मिक लोगों के कर्म में, मेरे पास एक वो सीक्वेंस है मैंने बना के रखा हुआ है कि देवात्मा तक पहुंचने की जो मंजिलें हैं वो उसमें कौन कौन आत्मा आए कि कब कब आए। वो फरमाते मैं ये धर्मात्मा लोगों की लाइन में नहीं आया, मैं वैज्ञानिकों की लाइन में आया। मैं धर्म का वैज्ञानिक हूँ, मैंने विज्ञान मूलक धर्म की खोज की है, मेरा सब्जेक्ट है विज्ञान, मेरा धर्म मूलक विज्ञान। और जिसको विज्ञान की समझ नहीं आएगी आत्मा के बारे में तो कुछ समझ। वो फरमाते हैं वो अपने भीतर जैसे एक और जीवन विषय तत्व ज्ञान की ज्योति रखते हैं। अभी बात किसको समझ में आएगी? उसको समझ में आएगी जिसको विकास कर्म समझ में आ जाए कि ज्योति का विकास हुआ है, ये भी रोशनियों का विकास है, ये भी रोशनियों का विकास है। ये मानसिक रोशनियां हैं, ये सात्विक रोशनियां हैं, ये धार्मिक रोशनियां हैं और इन सब में वैज्ञानिक रोशनियां हैं। इन सब रोशनियों का सब जगह विकास हुआ है। भगवान फरमाते हैं कि मेरे अंदर देव ज्योति का विकास हुआ है। इसी विकास के सिलसिले में वह अपने भीतर जैसे एक और जीवन विषय तत्व ज्ञान की ज्योति रखते हैं। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ देवात्मा, भगवान फरमाते हैं कि प्रथम कि जीवन विषय तत्व ज्ञान जो विज्ञान पर आधारित है कि वो ज्योति रखते हैं, वो ज्योति में खोजा गया है। ज्योति तुम्हें मिल जाएगी तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो मेरा ये सारा संग्राम जो है मेरे लिए कल्याणकारी है और किसी के लिए नहीं। जब तक ज्योति नहीं मिलेगी, जब तक श्रद्धा नहीं पैदा होगी, जब तक देवात्मा को देवात्मा नहीं को समझेगा और उनकी रोशनी, तो तब फायदा है। मेरा तो, मैं तो जो संग्राम करूंगा मेरा तो बड़ा डेफिनेट है कि जिन भावों से प्रेरित होकर मैं करूंगा तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये नेचर के तो अटल नियम है, ये परिवर्तन का अटल नियम है, विनाश और विकास का अटल नियम है। कमल जी ने एक किताब लिखी है, शुक्र है कि नेचर के नियम अटल हैं। कोई देवी देवता, कोई ठहराने वाला इनको बदल नहीं सकता। मैं उच्च गतियां करूंगा तो मुझे विश्वास है कि मेरे अंदर उच्च परिवर्तन आएगा। शुक्र है कि नेचर के नियम अटल है। अगर मैं उच्च गतियां तो तुम क्या कौन होते हैं मेरे परिवर्तन को रोकने वाले? इसीलिए दुनिया सारी मिलकर देवात्मा के परिवर्तन को रोक नहीं सकी, कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? नेचर के नियम अटल हैं। नेचर के अटल नियमों को कोई जुटला नहीं सकता है, तो नेचर के अटल नियम है और उनके मुताबिक पूजनीय भगवान का आविर्भाव हुआ है और प्रथम उनके अंदर देव ज्योति विकसित हुई है। तत्व ज्ञान की ज्योति रखते हैं। वैसे ही दूसरी ओर नीच गतियों से मोक्षदायक और सर्वांग धर्म जीवन उत्पन्न करने की शक्तियां रखते हैं। एक तरफ तो आपको वो देव ज्योति देकर आत्मा के सत्य ज्ञान की दुनिया में खड़ा कर सकते हैं, दूसरी तरफ आपको अपनी शक्तियों के प्रभाव देकर धर्म के जीवन की प्राप्ति के मार्ग पर चला सकते हैं। और ये बहुत
बड़ा कमाल का ये चैप्टर है। और फिर जो लिखा है पूज्य भगवान ने कि जो भी देव समाज और देव धर्म में लोग आए हैं उनके अंदर यही जीवन का लॉ पूरा हुआ है कि उनको मेरी ज्योति मिली है और उनको मेरी देव शक्तियों के प्रभाव मिले हैं, तो जाके वो परिवर्तित हुए। तो ये सारा चैप्टर बहुत कीमती चैप्टर है धर्म संबंधियों साथियों। जो कुछ भी मैं आपको कहूँ, ये आविर्भाव है परम पूज्य भगवान देवात्मा। इसमें मैं सोच रहा था कि पाकर तुम्हारी ज्योति शक्ति, पाकर तुम्हारी ज्योति शक्ति, ये सत्य मैंने जाना है। मैंने जाना, ये कहीं लिखा हुआ नहीं, मेरा लिखा हुआ है। ये सत्य मैंने जाना, शर्म तुम्हारी आकर सतगुरु, कहीं तर गए कहीं और तर जाना। कहीं तर गए, ये बैठे हैं और बहुत है, ये फोटो थोड़ी है। कहीं तर गए और कहीं उन्हें तर जाना। जो ज्योति हासिल करेंगे, जो उनकी शक्तियों के प्रभावों को हासिल करेंगे, वो तर गए जिन्होंने किया। और जो और पूज्य भगवान ने भी एक भजन लिखा है, शरण तुम्हारी जो जन आया। सहता जी आप पूज्य भगवान की शरण में आ गए। भगवान का भजन भगवान लिख रहे हैं आपके बारे में सारी। शरण तुम्हारी जो जन आया, कहते ये गाँव बैठ के, शरण तुम्हारी जो जन आया, क्योंकि आप आ गए शरण। बाहर के गुरुओं की दुनिया की बात बताता, वो भी महान आत्मा है बहुत हद तक। वैज्ञानिक ज्ञान, आत्मा के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान छोड़कर बड़े महान आत्मा। उनके चरणों में एक सेवादार रहता था, उसने 12 साल उनकी सेवा की। 12 साल बाद हाथ जोड़ के चला, मैं जाता हूँ, मेरा यहाँ बना बनाया तो कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम 12 साल रहे मेरे पास, 12 घंटे भी रहे होते ना दरअसल, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तुम तो मेरे पास 12 घंटे भी नहीं रहे, तुम्हारा जिस्म यहाँ था और तुम यहाँ नहीं थे। भगवान की शरण पाना, शरण पाना ये है कि अपने अंदर शरण ले कौन सकता है। तो मिलन जी बताओ, कौन शरण पा सकता है? जो श्रद्धावान हो, जो शुक्रगुजार हो, जो भगवान की महिमा को देख सकता हो। जो श्रद्धावान नहीं, जो शुक्रगुजार नहीं भगवान का, वो काहे का शरण में आया है। भगवान ने तो मंदिर में मत्थे टेकने को बांदर सलाम शब्द लिखा है कि ये तुम जो बांदर सलाम करते हो ना, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर श्रद्धा का भाव विकसित ना हो, और जब तक तुम्हारा प्रणाम श्रद्धा से ना हो, और जब तक प्रणाम करके तुम्हारी श्रद्धा विकसित ना हो, तुम दिन ब दिन श्रद्धावान ना बनते जाओ। मेरी श्रद्धा पैदा होगी, यूं ही उम्र तमाम हो जाती है। श्रद्धा नहीं पैदा होती, शुक्रगुजार नहीं पैदा होती। जो आपको अच्छी पूंजी मिली है ना छाबड़ा साहब से और उनके पिताजी से और अपने बुजुर्गों से, उसकी वजह से आप यहाँ बैठे। कि आपको भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान की शिक्षा अच्छी लगती है, आपको भगवान की बात अच्छी लगती है, इसलिए तो ये भी सौभाग्य है बहुत बड़ा। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है
लेकिन भगवान की शरण प्राप्त नहीं हुई। भगवान की शरण प्राप्त होती तो बस जीवन का रास्ता ही गौरव बदल जाता। शरण तुम्हारी जो जन आया आगे वो अब ये है, शरण आया नहीं जीवन दान पाया। ठीक है ना बात? शरण आया नहीं जीवन दान पाया नहीं। जीवन क्या है? शक्तियां जो धर्म की वही विकासक है सभी। धर्म विकसित कैसे होता है? धर्म की शक्तियों से। धर्म की शक्तियां विकसित नहीं हुई तो जीवन दान पाया नहीं। पर फिर भी शरण तुम्हारी जो जन आया, जितना कल्याण का हो सकता था, जिसका जितना हो आंचल यहाँ उतनी सौगात उसको मिले। जितनी झोली है उतनी मिल जाएगी, जितना संग्राम करोगे उतना मिल जाएगा। और भगवान फरमाते हैं धर्म अवतार प्रकट हो तुम्हें। आगे देव धर्म जग में फैलाया। भगवान ने देव धर्म जग में फैलाया। देव धर्म के बुनियादी असूल क्या है? देव धर्म के बुनियादी असूल क्या है? आते हैं, पता है क्या? ये ज्ञान जरूरी है उसके बुनियादी असूलों को हासिल करने। देव धर्म के बुनियादी असूलों को समझने के लिए वो आत्मा के पतन से शुरू होते हैं, आत्मा की मौत तक पहुंचते हैं, आत्मा के विकास से शुरू होते हैं, आत्मा की जिंदगी तक पहुंचते हैं। उसकी तह में सारा विज्ञान है, तो उस वक्त समझ में आएगा। तो धर्म अवतार प्रकट हो तुमने देव धर्म तक। देव धर्म क्या? ये है देव धर्म है। ये विश्व में जारी है है बदलने से बिगड़ता कोई बनता जानता। बुनियादी बात है, समझ लो। बुनियादी बात है, समझ लो। सत्य धर्म की ज्योति देकर, सत्य धर्म की ज्योति देकर जीवन पथ मुझको दिखलाया। अब ज्योति मिलेगी तो जीवन पथ नजर आएगा। ये कभी नहीं हो सकता सरिता जी कि अगर जीवन पथ आपको नजर आ जाए तो आप उस पर चले ना। ये कभी नहीं हो सकता। अगर वास्तविक तौर पर जीवन नजर आ जाए, मुझे थोड़ा सा जीवन नजर आया, मैं तो कभी हटा ही नहीं चलने से। वो कहते चलो, धीरे ही चलो, कभी तो मंजिल आ जाएगी। तेज चलने वाले की तेज जल्दी आ जाएगी, धीरे चलने वाले की देर से आ जाएगी। मंजिल तो आ जाएगी अगर चलोगे तो। अगर चल ही नहीं तो मंजिल क्या आएगी? बताइए। सत धर्म की ज्योति देकर ज्योति मिली, ज्योति मिली। भगवान फरमाते हैं अपने चैप्टर में कि मैं तुम्हारे लिए ज्योति लाया हूं। मेरे आविर्भाव की विशेषता ये है कि मैं तुम्हारे लिए ज्योति लाया हूं। मैंने उस ज्योति में सत्य और तत्व खोजे हैं, तो मेरे साथ जुड़ के मेरी ज्योति हासिल करो। मुफ्त देता हूं। मेरे साथ जुड़ के मेरी ज्योति हासिल करो, तुमको मुफ्त देता हूं। बदकिस्मत हो तुम कि तुम मुफ्त भी ज्योति नहीं लेते, मुफ्त भी ज्योति लेने के नियम पूरे नहीं करते, तुम मारे जाओगे। जीवन पथ मुझको दरिया, महात्याग कर घोर दुख से, ये देव जीवन है। महात्याग कर घोर दुख से आत्मनाश से मुझे बचाया, आत्मनाश से मुझे बचाया। तो ये गा कौन सकता है भजन? जो आत्मनाश से बचाओ। ये नजर किसको आएगा? जिसको ज्योति मिली हो। भगवान देवात्मा की डायरी में पढ़ रहा था, तो उसमें एक सुबह धर्म संबंधी इकट्ठे हुए और उन्होंने भजन गाना शुरू किया। तुम पर मैं बलिहारी सतगुरु, तुम पर मैं बलिहारी सतगुरु, तुम पर मैं बलिहारी। भगवान कहते रुक जाओ, बात सुनो।
बड़े जबरदस्त भावों के मालिक और गायक थे श्रीमान निर्मल सिंह जी, बड़े कुहार वाला, बड़े कमाल के आत्मा थे। शमशान में जाके साधन करते थे, हमको करता है, शमशान में बैठकर साधन करते थे। वहां डाकुओं ने घेरा उनको, तो डाकुओं ने कहा तेरे पास की ये सादा, कहते मेरे को कुछ भी, तो ठीक है फिर यार, वो कहते चला तो मैं जाना है, पर उनमें तो सुन भी लो मेरे साथ, मैंने साथ क्या कि मैं तो मेरे वचन भी सुन लो। वो डाकुओं ने उठा लिया, नाल भी शमशान में खुद बैठ गए और कहते सुनो, एक दिन ये शरीर तुम्हारा तेरा भस्म ढेर हो जाएगा, सुंदर मुख सुरथिर मानस अग्नि में जल जाएगा। अरे एक दिन तुमने जल जाना है, डाके काहे को मारते हो, साधारण जिंदगी बसर करो। ये डाकू बदल गए, डाकू बदल गए, सारा जी माफ कर, हमें माफ कर दो, हमें माफ, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसे संत को, ऐसे साधु को हमने पकड़ लिया। तो ये साधु निर्मल सिंह जी को पूजनी भगवान बुला के कहते निर्मल सिंह इधर आओ, क्या भजन गा रहे हो, तुम पर मैं बलिहारी, सतगुरु तुम पर मैं बलिहारी, तुम्हारा जीवन इससे मेल खाता है, सच बताना। वो भजन गाओ कि जिसका जीवन तुम्हारा मेल जिसके साथ करता, मेरे पर बलिहारी हो जाओगे। तो ये दुनिया है पर पूजनीय भगवान देवात्मा की, ये जो सच में शरण में आया उसका तो कल्याण हो गया, जितनी शरण में आया। अब मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं, मुझे बहुत प्रभावित करती है वो घटना, मैंने देखी है, मैंने वो परिवार वर्षों देखा है, मैं वहां जाके रहा हूं, मैंने वहां की रोटियां खाई हैं, मैंने वहां कई दिन रात वहां पर रहा हूं, उनके नेक सलूक पाए हैं मैंने। बता दूं क्यों नहीं बताओ? एक बार ये मुझे जमाने भी याद है सारी, लेकिन कुछ लफ्जों का इधर उधर हो जाता है, उसको बचाने के लिए मैं पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें लिखा क्या है। एक बार की बात है कि मेरे पिताजी अपने पटवारियों नंबरदारों के लाव लश्कर के साथ घोड़े पे सवार एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। किसके पिताजी? किसके पिताजी? नहीं पता, मैं बताऊं। जा रहे, उन्होंने देखा कि सामने से एक रथ आ रहा है, अब याद है, सामने से एक रथ आ रहा है और उसमें गिरवे रंग के वस्त्र पहने हुए एक संत महात्मा विराजमान है। वो संत महात्मा कौन है? संत महात्मा कौन है? गुरु महाराज जी रथ के अंदर बैठे हैं। 1893-94 की बात है जब वो गिरवे वस्त्र धारण कर रहे होते, रथ के अंदर बैठे हैं, रथ को लोग खींच कर जा रहे हैं। भगवान वहां रेगिस्तान के इलाकों में प्रचार करने के लिए गए हुए हैं और ये घटना पैदा होती है जो आज भी अमर है, कल भी अमर रहेगी, और जब तक देव धर्म ये धरती रहेगी, देव धर्म रहेगा, तब तक ये घटना अमर रहेगी। उन्होंने देखा कि सामने से एक रथ आ रहा है और उसमें गेरुए रंग के वस्त्र पहने एक संत महात्मा विराजमान है। वे साधु संतों के लिए बहुत गाढ़ श्रद्धा रखते थे, उनके पिताजी बहुत गाढ़ श्रद्धा रखते थे। इसलिए वे फौरन अपने घोड़े से उतर गए और जूते उतार कर नंगे पांव रथ के पास गए। ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा की बुनियाद है। फिर घोड़े से देखा वो गुरु महाराज ग्रंथ में है, रथ में है,
और अपने घोड़े से उतर के जूते उतारे, क्या जरूरत थी? जूते उतारे और रेतले में, गर्म रेत में, उबलती रेत में नंगे पांव चल के परम पूज्य भगवान देवात्मा के रथ के पास पहुंचते। रथ में देव समाज के संस्थापक परम पूजनीय भगवान देवात्मा विराजमान थे। रथ में भगवान विराज, सीन जाओ सब है। सबकी कल्पना शक्ति है ना, कल्पना शक्ति दिमाग में फंसी हुई है बहुत, कल्पनाएं बहुत कर सकती है। अब ये सोचो, कल्याण और महाराज का वो रेगिस्तानी इलाका, वहां की घटना है। महाराज के इलाके, महाराज जा रहे थे कल्याण और महाराज की वो रेगिस्तानी घटना, और रेगिस्तान में पूजनीय भगवान को बस टांगे में जाने की बजाय उनके कर्मचारी रथ में सवार करके ले जा रहे, और इलाके के श्रद्धावान लोग पीछे पीछे उनके चल रहे हैं। तो एक घोड़े से उतरकर नंगे पांव रेत में चलकर भगवान के पास आता है। इसलिए कई तरह कई तर्जमा, शर्म तुम्हारी जो जन आया और जीवन दान उसने पाया। जो शर्म में आ गया, ये शर्म में आना है। नंगे पांव पूजनीय भगवान रथ में, देव समाज के संस्थापक पूजनीय भगवान विराजमान। मेरे पिताजी ने रथ के पास जाकर भगवान देवात्मा के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब पहले नहीं जानते पूजनीय भगवान को, सिर्फ रथ देखा है पूजनीय भगवान का जाते हुए, और आके प्रणाम करके खड़े हो गए। मेरे पिताजी को देखकर श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी फौरन रथ के पास आ गए, जो पीछे जुलूस में चल रहे थे। और लाओ दासा, घटना को सामने लाओ। श्रीमान देवर सिंह जी जैसी महान हस्ती पीछे से जुलूस लेके चल रही है, रथ आगे चल रहा है पूजनीय भगवान के, उससे आगे खींचने वाले चल रहे हैं, रास्ते में ये घटना घटती है। श्रीमान देवर सिंह पास आए और मेरे पिताजी की ओर संकेत करके गुरु महाराज जी को निवेदन किया, महाराज ये इस इलाके के गिरदावर कानून हैं। गुरु महाराज जी को बताया। गुरु महाराज ने मेरे पिताजी को घोड़े और उनकी आन बान शान को देखकर पूछा, श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी और ये व्यक्ति जो पूजनीय भगवान के श्री चरणों में खड़े हैं, ये इकट्ठे पड़े थे, उस इलाके में इकट्ठे पड़े थे, एक दूसरे को जानते थे। ये जानते थे कि ये वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गुरु महाराज जी को। गुरु महाराज जी ने मेरे पिताजी के घोड़े और उनकी आन बान शान, आन बान शान को देखकर पूछा, कानून को साहब आपके बच्चे कितने हैं? भगवान की दुनिया, आपके बच्चे कितने हैं? पिताजी ने उत्तर दिया, महाराज 4-5 हैं, 4-5 हैं। ये किन के पिताजी हैं? अब तक तो बताएगा हैं? श्रीवाणीश्वर जी के पिताजी नहीं, अमरनाथ श्रीमान तो कह दो साथ। इतने बड़े व्यक्ति हुए उनके साथ नाम, उनका इज्जत के साथ में। श्रीमान अमरनाथ जी के पिताजी लाला चूड़ीराम जी। ये लाला चूड़ीराम जी का जीवन चित्र है, छोटा सा जीवन चित्र है, लेकिन ये इनकलाब है, ये इनकलाब है। इसको पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने देखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने देखा है। आपके कितने बच्चे हैं? पिताजी ने उत्तर दिया, महाराज 4-5 हैं। आपको कितना वेतन मिलता है? आपको वेतन कितना मिलता है?
पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज वेतन तो केवल 20 रुपए मास ही मिलता है, परंतु ऊपर की आमदनी मेरी अच्छी हो जाती है, ऊपर की आमदनी अच्छी हो जाती है और ईश्वर की कृपा से हम सब बहुत मौज से रहते हैं, खूब खाते पीते हैं। ये पूज्य भगवान का पिताजी का ये उत्तर सुनकर गुरु महाराज ने देव घृणा से भरकर कुछ इस प्रकार फरमाया, कानून गो साहब, ये ऊपर की आमदनी किसानों का खून है। ये देवात्मा की इस दुनिया को कौन पहुंचेगा? और फिर देवात्मा कहने वाले हों, जिनके पीछे देव शक्तियां काम करती हैं, देवर सिंह जी पास खड़े हों, ऐसी महान कुर्बानी जिन्होंने की है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स में रुड़की में फर्स्ट आए हैं और अंग्रेजों में सेकंड आए हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी का त्याग किया है, अपने सारे फ्यूचर का त्याग किया है और व्रत धारण किया है पूज्य भगवान की मिशन में सेवा करने का, और रेगिस्तान में प्रचार करते हुए फिर रहे हैं। मैं श्रद्धेय श्रीमद देवर सिंह जी का भी जीवन चित्र पढ़ रहा था। जब वो गांव में प्रचार करने गए तो अपना वो कंधे पे बिस्तरा उठा के लेके गए थे, अपने कंधे पे बिस्तरा उठा के। गांव वालों ने पूछा, मुझे कोई यहाँ जगह रह जाएगी मिलने के लिए, रहने के लिए? वो कहते हैं वहाँ वो एक धर्मशाला में वो कमरा है, देख लो जाके। वहाँ देखा, वहाँ चमगादड़ भरे हुए थे, चमगादड़ की बीठों से कमरा भरा पड़ा था और वहाँ कोई रोशनदान खिड़की वगैरह नहीं थी। उस जगह पूजनीय भगवान श्रद्धेय श्रीमद देवर सिंह जी ने साई साफ करके चटाई बिछा के जिंदगी शुरू की। वो कुर्बानी थी उनकी, जहाँ से वो आत्मबोधि कर्मचारी बने, व्रती कर्मचारी बने और परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने को व्रती कर्मचारी का खिताब खुद दिया। और ये भगवान वहां पर खड़े हैं, श्रीमान देवर सिंह जी खड़े हैं। ये ऊपर की आमदनी किसानों का खून है और गंदगी से भी घृणित चीज है, गंदगी से भी घृणित चीज है। इस गंदगी को खाकर आप अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हो और समझते हो कि आप मजे से खाते हैं। पिताजी का दिल उस समय बहुत अनुकूल अवस्था में था, बड़े श्रद्धावान आत्मा था। गुरु महाराज जी की देवबानी से भरी, देवबानों से भरी, घृणा से भरी बानी का उनके दिल पर ऐसा असर हुआ कि वो खड़े खड़े पसीने से तर हो गए भगवान की बानी सुनकर। और उन्होंने कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरी समझ में आ गया है कि आदमी रिश्वत लेता है जो वास्तव में किसानों का खून। मुझे ये समझ में आ गया। और गंदगी और इसे लेना किसी तरह भी ठीक नहीं है। इस पर गुरु महाराज ने पूछा कि क्या तुम रिश्वत छोड़ने को तैयार हो? मैंने बहुत बड़ा घटना पड़ी, ये मैंने लाल निशान लगा के रखे हुए और सारा बार बार कई बार पढ़ता रहता हूँ। पूछा कि तुम रिश्वत छोड़ने को तैयार हो? पिताजी ने कहा कि हाँ कहने पर समय की रस्म के अनुसार पानी का एक लोटा मंगवाया गया। पानी का एक लोटा मंगवाया गया, 3 चुल्लू पानी के भरवाकर उनमें ये प्रतिज्ञा करवाई गई उनसे कि वह आइंदा कभी रिश्वत नहीं लेंगे। ये घटना घटी महाराज के रेगिस्तान में। ये भगवान की शक्तियों की करामात, जो ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि भगवान की शक्ति की मूल आविर्भाव की ये मूल विशेषता है कि वो देव ज्योति रखते हैं और अपने अंदर देव शक्तियां रखते हैं और नीच जीवन के लिए देव घृणा रखते हैं। और उनके जब संपर्क में कोई आता है तो उसका जीवन बदल जाता है, और वो अगर सही तरीके से आ जाए। इसके बाद भगवान देवात्मा तो पुण्य की तरफ तशरीफ ले गए और मेरे पिताजी घोड़े पर सवार अपने साथियों समेत कल्याण की ओर चले, जहाँ पर मेरी श्रद्धेय माता जी हम बच्चों के साथ रहती थी। अब वो रहती, मगर जो ही पिताजी घर और चलने, उनकी आंखों के आगे अंधेरा जा गया।
वो चढ़ के तो घोड़े पर गए थे, पर घोड़े से उतर गए, घोड़े की लगाम अपनी पीठ पर रख ली और धीरे धीरे वो घोड़े पर या घोड़े से उतर कर आगे घर की तरफ बढ़े और इतने परेशान थे कि अपनी सुध बुद्ध हो चुके थे। ये सारी कथा मेरे श्रद्धेय पिताजी ने मुझे खुद सुनाई थी। ये बाबा अमरनाथ जी की जुबानी मैंने दर्जनों बार सुनी। वो कथा में, वो सभा में खड़े होकर यहाँ तक उनके आंसू होते थे कि अगर पिताजी के जीवन में वो घटना ना होती तो हम सारे कितने नीच जीवनधारी होते, हम आपको बता ही नहीं सकते। और अब हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से करामातों का इतिहास शुरू होता है। यहाँ से करामातों का इतिहास शुरू होता है जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उस घर के चबारे में रहा हूँ, वो उस घर की गाय का दूध पिया है, वहाँ से रोटी खाई है मैंने, कई हफ्तों लगातार खाई है, और उनकी बैठक मैंने सभाएं करवाई हैं और सभा में सारे परिवार को रोते हुए देखा है, आंखों से आंसू बहाते हुए देखा है। और ये भगवान की कृपा है। शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी जो देना है, जीवन दान है उसके पास। श्रीमान गिरु प्रसाद जी नाराज होकर चले गए, आपको पता ही शायद सारा, अपने गांव में चले गए और कई साल हो गए उनको। वो जाके उन्होंने कुछ इम्तिहान वगैरह पास कर लिए, कॉलेज में प्रिंसिपल या प्रोफेसर लग गए। इसका दुख बाबूजी को हुआ था। वो मुझे जिक्र करते रहते थे, श्रीमान ईश्वर सिंह जी के पास भी जिक्र करते रहते थे कि भाई वो आत्मा बहुत कीमती है। मैंने उनको बातें करते सुना कि वो आत्मा बहुत कीमती है, उसको ना छोड़ो, किसी तरह भी उसको लाओ, किसी तरह भी उसको लाओ। श्रीमान जी कहते हैं हमारी तो सुनता नहीं। अच्छा कहते, मैं अपनी वकालत छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ आके रहने लग जाता हूँ, मुझे विकासालय के इस इलाके में कमरा दे दिया जाए और मैं वहाँ रह के लगातार उनके गांव जाके प्रचार करूँगा, उनको लाके वापस लेके आऊँगा। और वो कोठी छोड़कर, ये करामातें मैंने देखी हैं, कोठी छोड़कर देव समाज नारी आश्रम के पीछे वाली गली में छोटे से मकान में आके श्रीमती सीता रानी जी और वो दोनों और बच्चे भी कभी कभी आके उनके पास रहते थे और बार बार संग्राम करके श्रीमान गिरु प्रसाद जी को वापस दोबारा देव समाज में ले आए। ये उन्होंने इतना बड़ा उपकार का काम किया कि हम उनका कोई कर्जा नहीं अदा कर सकते। और हर वक्त वो समाज की, जब ये मुकदमे हुए लाहौर में, मुकदमे हुए पाकिस्तान, जब मैं देव समाज में आया तो उस वक्त मुकदमा चल रहा था कि देवानंद जो पूज्य भगवान का बेटा था उसने कुछ और ही नाम रख लिया, गफूर, अब्दुल गफूर, शफू गफूर के क्या नाम रखा। उसने ये मुकदमा किया हुआ था कि ये जो भगवान देव आत्मा के आश्रम की सारी प्रॉपर्टी है, इसका वारिस मालिक मैं हूँ और मुझे ये दी जाए। तो उस वक्त पाकिस्तान में जाके मुकदमा लड़ना, सन 53 की बात कर रहा हूँ, 53 जाके लड़ना, जिंदगी के को रिस्क में डालना था। भूटानी साहब, श्रीमान गुरवंत सिंह जी मेरे सामने खड़े, अमरनाथ जी सामने खड़े, भूटानी साहब भी सामने खड़े, वो आपस में बातें करते हैं। और अमरनाथ जी कहते हैं मैं तो नाराज लगता है, मैं तो मुसलमान सभी लोगों में, हिंदू सभी, मैंने तो कुछ नहीं कहेंगे कोई। और भूटानी साहब कहते हैं मेरी दाढ़ी तो मुसलमानों जैसी है। जैसा इतिहास है गुरु महाराज जी के लिए कुर्बानी करने का कि मेरे तो दाढ़ी लगती मुसलमानों जैसी, मैं टोपी रख लेता हूँ सिर पर, मुकदमा दूर पर डिफेंड करना है। तो श्रीमान गुरु सिंह जी कहते मैं तो सिर हुई उड़ा है, मैं तो सिर हुई उड़ा है, मैं पगला के रख दूंगा। अब चलो लाहौर गए, लाहौर जाके भगवान देवात्मा के मुकदमा वो लड़के आए और वो हार गया और हम जीत गए। ये सारा इतिहास, इससे आगे बहुत बड़ा इतिहास। तो धर्म संबंधियों, जो भी परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आया वो तर गया, जो श्री चरणों में आया। अब मैंने आपको ये भी रखा हुआ था रूहानी इनकलाब, जो श्रीमान देव सिंह जी की कृपा से सरदार हरनाम सिंह जी के जीवन में आया। और सरदार हरनाम सिंह जी के बाद श्रीमान ईश्वर सिंह जी मिले,
उस परिवार ने कितनी कंट्रीब्यूशन की है और वो कैसे कितना इनकलाब आया श्रीमान हरनाम सिंह जी के जीवन में। वो जब उनका देहांत हुआ तो श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने पत्र लिखा है कि बहुत अफसोस मेरे बहादुर पिताजी चले गए, मेरे बहादुर पिताजी चले गए। तो ये उनके पत्र की मैं थोड़ी सी लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ। वो जो घटनाएं घटी वो अगली सभा में किसी को बता दूंगा। आह मेरे विशेष उपकारी और हितकारी, श्रद्धा और सेवा के योग प्रिय पिताजी, ये लेकर याद आ गया। देव समाज के किसी जन ने मुझे फोन किया कि ये बठिंडे का मंदिर किसने बनाया है। मैंने कहा सरदार हरनाम सिंह ने बनाया। वो इतिहास देव समाज का मुझे तो जबानी याद था कि सरदार हरनाम सिंह जी ने बनाया है। साथ में डॉक्टर चंदूलाल जी थे जिनका गजब का परिवर्तन था, और उसमें सरदार सुच्चा सिंह जी डाकुओं से परिवर्तित हुए थे, और इसी तरह साथी उनके ऐसे थे जिन्होंने ये सब मिलकर संग्राम करके बनाया है। तो मुझे याद आ गया, तो फिर मैंने ये पत्र पढ़ लिया। आज आप 7 जुलाई 1943 को करीबन 1:30 बजे दोपहर इस दुनिया से नहायत खंदा पेशानी के साथ खुशी खंदा पेशानी के साथ परलोक सुधार गए और अपनी बहादुराना जिंदगी और बहादुराना मौत से ये साबित कर गए, बहादुराना जिंदगी बहादुराना मौत, जब तू आयो जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। आप हंसी खुशी दुनिया से विदा होकर चले गए और अपने तल्लक में आने वाले जनों को अपनी जिंदगी के नेक सलूकों और सदा रूहानी कारनामों और फैजों को याद करने के लिए छोड़ गए। और फिर आगे उन्होंने लिखा है, दुनिया से क्या क्या न साहिब कमाल गए, दुनिया से क्या क्या न साहिब कमाल गए, न गई साथ दौलत में कमाल गए, न गई साथ न लहर तक पहुंचाकर, कब्रिस्तान जो शमशान घाट है, लहर तक पहुंचाकर फिर आए दोस्त, साथ गए तो बस इमार गए। और आप अब आगे वो लिखते हैं कि पिताजी जिंदगी की बाजी जीत लेना, पत्र लंबा है फिर वक्त ज्यादा हो जाएगा। जिंदगी की बाजी जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं, ये श्रीमान ईश्वर सिंह जी लिखते हैं। जिंदगी की बाजी जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं, जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत लेना बहुत बड़ी बात। जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत लेना बहुत बड़ी बात है। आप जिंदगी की बाजी हार चुके थे, आप शिकारी थे, आप शराबी थे, आपके घर में जानवरों को भूनने के तंदूर लगे हुए थे, आप गुनहगार थे, आप लड़कियों का पैदा होने से पहले कत्ल करवाते थे, आप नौकरों पर जुल्म करते थे, आप शिकार खेलते थे, आप अपनी लदी हुई शिकार की कमाई ऊँट भर के लाते थे। जिंदगी की बाजी आप हार चुके थे। आप ऐसे सौभाग्यवान निकले कि अपनी जिंदगी की बाजी जीत कर गए, भगवान की शरण मिल गई और भगवान के दरबार में आ गए, महल माड़ियाँ छोड़ दी, छोटे से कमरे में जिंदगी गुजार ली और सफल जिंदगी कर गए। एक बार ऐसा हो गया, बीमार हो गए, तो लोगों ने कहा कि ऐसा हुआ या ऐसा ही था, कोई थोड़ी सी ब्रांडी शराब दे दें, कहते नहीं, मैंने जिंदगी मांग के नहीं लाई, मोल नहीं लाई, जाती है तो जाने दो। फिर कहते एक मेहरबान आए श्रीमान देव सिंह जी, उन्होंने संतरों का जूस मुझे पिलाना शुरू किया, मैं राजी हो गया, बोल गया भगवान के दरबार में ऐसी मिसालें छोड़ गए। तो धर्मसंबंधियों, ये मैं आखिर में आपको ये उपदेश सुनाने के लिए रखा था, पर ये इसकी 4 लाइनें सुना देता हूँ ताकि कंक्लूड हो जाए। श्रद्धा जी का उपदेश है, तो उन्होंने परलोक से दिखाया है। आप कहते परलोक दिखाओ कहाँ, किताबें हैं बहुत, यहाँ भी एक बड़ी थी किताब, नई किताब आई है, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन। नजर आने वालों को नजर आता है,
दुनिया भी नजर आने वालों को आती है, दो गुणी आती है। जो अंधे हैं उनको गुण नजर नहीं आती, दुनिया नजर आती है। श्रद्धेय जी ने उपदेश दिखाया है और क्या कहा है, प्यारे संबंधियों, तीसरा जी मैं आपका वक्त तो नहीं जाया कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, माई गुड लक, अच्छा लग रहा, आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगी रहा, आपके तो खानदान की बात, क्या बात, क्या बहुत कुछ कहना है उस घटना की बात, मैंने फिर कभी कहूँगा। प्यारे धर्म संबंधियों, मत भूलो झूठी इज्जत के भरोसे। कौन कह रहा है ऐसा? श्रद्धा जी, श्रद्धेय जी कह रही है, आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप आशा जी सुनी, आपने पीछे से वादा किया था कि रास्ते में नहीं छोड़ी, तो मैं गाना गाता रहता हूँ, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आशाओं के तिनके चुन चुन कर, आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था, तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। बहुत संग्राम किया लोगों पर, लेकिन कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। एक दिल के टुकड़े, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां। मत भूलो झूठी इज्जत के भरोसे, मत भूलो विनाशकारी संबंधियों के भरोसे, मत भूलो अपनी किसी जायदाद और किसी मर्तबे के भरोसे। सन्मुख लाओ उन मर्तबा और इज्जत वालों को जो इस दुनिया के भीतर बहुत बड़ा मर्तबा रखते थे और बहुत बड़ी इज्जत वाले रह चुके हैं। वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? उनका कोई खोज भी ढूंढने से नहीं मिलता, यहाँ परलोक में कोई खोज भी ढूंढने से नहीं मिलता। कहाँ है सिकंदर, कहाँ है दारा और कहाँ है कारून बादशाह कि जिसके पास 40 खजाने थे? कहाँ है महमूद गजनवी जिसने हिंदुस्तान पर हमला करके यहाँ के लोगों को लूट सूट कर अपने आप को बहुत बड़ा दौलतमंद और अमीर बनाया था? उसका परलोक में कहीं नामो निशान नहीं मिलता। वो महमूद गजनवी इतने सामानों का मालिक, इतने बड़े लश्कर का अफसर, जिन भयानक अजाबों को भोग भोग कर और उसकी हस्ती खत्म हुई है, ये सब दृश्य बहुत दुखदाई और क्लेशदायक है। आप इस मुसीबत में न पड़ना, इन घटनाओं से सबक सीखो और घुल खुल कर मरने से परलोक में आकर बचो। कसाई की छुरी के नीचे जैसे पशु आके तड़पता है, ऐसे नीच जीवन की छुरी के नीचे परलोक में आत्मा आके तड़पता है। धन्यवाद। देवारती कीजिए और समाप्त कीजिए।